नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम आप लोग जब जाएंगे, क्योंकि अब उसी का इंतजार है लगभग सभी लोगों का मेडिकल कंप्लीट, और जो बच्चों का इंतजार है कि अब कब इसका फाइनल रिजल्ट आए। तो रिजल्ट के टाइम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो फिर वही कहावत हो जाएगी कि सारा ककड़ी खा करके और भेंटी तीत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि लगभग इसका जो रिजल्ट की संभावना है वो लगभग आप लोगों का 20 अगस्त तक है, कि 20 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस तरीके से ये डेट को पीछे किया है, बैक किया है, तो उसके अनुसार अगर देखें तो लगभग 20 अगस्त तक इसका कंप्लीटली रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब आप रिजल्ट आपका मेरिट में आ जाएगा तो आप समझिएगा कि आप भाई आप सरकारी आदमी हो गए। और जैसे ही मेरिट में आपका रिजल्ट आता है, नाम आता है, तो सबसे पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि उसमें तो लिखा ही रहेगा, लेकिन पहले आप लोग सचेत रहिए कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से करके लेकर के जाना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है एसपी ऑफिस से बनता है, जिसका कहीं कहीं जो होता है कहीं ऑफलाइन में जाकर बनवाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर आज के डेट में वो आप लोगों का ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। किसी भी साइबर कैफे से आप अपने स्टेट में करा सकते हैं। जब इसका कराएंगे तो आपको थाने में वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें डरना नहीं है। आप लोग आराम से जाकर के थाने में वेरीफाई कराएंगे और सारा रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले है और वो एसपी ऑफिस का होना चाहिए। उसके अलावा उस पर दिया रहेगा कि एक ऑफिसर का साइन होना चाहिए या 2 ऑफिसर का। तो एक एसपी का हो जाए तो एक एसडीएम का भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 सरकारी ऑफिसर का सिग्नेचर कराना होता है। इसके अलावा देखेंगे 10th डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये जो वैकेंसी है पूरी जो है 10th पर ही बेस है। तो 10th में आपका जो मार्कशीट है, साथ में उसका जो 2 साल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप लोग ले लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मन करे कि 12th का भी आपको वेरीफाई कराएं, आपका ग्रेजुएशन का भी कराएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दे देने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसका प्रोसेस लंबा हो जाता है अगर कोई काम पड़ जाए और निकालना होगा तो। बात समझ में आ रहा है ना। तो 10th का डॉक्यूमेंट्स आप लोग अच्छे तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद जो है अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर शुरू में दिए हुए हैं, अगर शुरू में कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं रिलैक्सेशन के लिए, या एनी रिलैक्सेशन, जैसे आप लोगों का चेस्ट का रिलैक्सेशन हो जाएगा, या आपके क्षेत्र का रिलैक्सेशन जो हो जाएगा, एज का भी होता है, तो वो भी आप लोग ले लेंगे। पूरी तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है ना, एप्लीकेशन स्टार्टिंग में जो इसका एप्लीकेशन अप्लाई किए थे, उसके बाद जो एडमिट कार्ड आया था, उसके बाद जो आप लोग पीटी पीएचडी पास किए थे वहाँ से जो कागज़ बना था, इसके बाद जो मेडिकल के बाद आप लोगों पीटी के बाद जो मेडिकल के लिए आप लोगों का एडमिट कार्ड आया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले लेंगे। और अगर कोई भूल भी गया होगा तो आप ssc.nic.in पर जा करके वहाँ से आप लोग अपना डैशबोर्ड खोल करके इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे आपके जीवन तक उसमें रहेगा ही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आप लोगों का बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, वो भी एक अच्छे बैंक में होना चाहिए, ऑथराइज्ड बैंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा बैंक अकाउंट ले लेना कि उसको वेरीफाई करने के समय में उसको लिंक ही ना मिले। तो अच्छे बैंक में जो थोड़ा प्रचलित हो, एसबीआई जैसे, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, इस प्रकार के बैंक में जहाँ पर सब ब्रांच हर जगह हो जिस बैंक का, वैसे बैंक आप लोग अकाउंट अपना खुलवा लेंगे अगर पहले से, तो अच्छी बात है। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नेसेसरी होगा इसमें, ठीक है। फोटो जो है कम से कम 15-20 फोटो ले लीजिएगा, रिसेंटली फोटो खिंचवा करके, क्योंकि वहाँ पर जब जाएंगे तो आप लोगों का लगभग 1 से 2 दिन के बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर से सारी माप तौल होगी। बस समझ में आ गया। और साथ में आपको जब लेटर आएगा तो उस पर लिखा रहेगा कि घर से भाई 10-15 हज़ार रुपये लेकर के चले, क्योंकि जाते जाते ही आपको वहाँ पर तनख्वाह नहीं मिलने लगेगी, तो 10-15 हज़ार रुपये लेकर के जाएंगे। बाकी के जब आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी कि इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। और जो भी आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है, तो इसके लगभग 3-4 कॉपी करा लेंगे तो और अच्छी बात है। 3-4 कॉपी जेरॉक्स करा करके साथ में ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई मन में क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा आप लोगों का कुछ नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो, जैसे ही आप लोगों को मेरिट में नाम आए, तो ये जो इसकी वैलिडिटी जो होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, एक बार जब बनवा लेते हैं तो लगभग 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो एक बार इसको बनवा लेंगे स्टार्टिंग में, जैसे ही मेरिट में आपका नाम आता है।
बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एकदम फिक्स है। और इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों को, तो घर से किसी फैमिली मेम्बर से वहाँ पर मंगा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 दिनों के बाद जब वहाँ से जाएंगे तो 2 दिनों के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।